है। क्या आप जानते हैं आप अपनी लाइफ में कैसी हालात से गुजर रहे हैं? क्या आप अपने थॉट को पढ़ पाते हैं? क्या आप देख पाते हैं आप किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं? क्या आप देख पाते हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है? क्या आप देख पाते हैं आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्या आप भेड़-चाल की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप शांति को महसूस कर पाते हैं? क्या आप सोच पाते हैं जो उसको कर पाते हैं? क्या आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते? क्या चीज़ आपको रोक रही है? वो क्या है जो रोकती है? वो हो आप खुद, वो हैं आपके कर्म जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन उन कर्मों को रिलीज़ करके, क्लीन करके, माफ़ी प्रार्थना के थ्रू आप अपनी लाइफ़ में बहुत ऊँचा उठ सकते हैं। आपको हमेशा भगवान के द्वारा, एंजेल्स के द्वारा, स्पिरिचुअल बीइंग्स के द्वारा ये गाइड किया जाता है, ये बताया जाता है, ये साइन दिए जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद निर्माता हो। जो आपकी अभी ज़िंदगी चल रही है, उसके निर्माता आप स्वयं, उसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं। आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपने ही कभी क्रिएट किया था, तभी आपकी लाइफ़ में वो ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ़ को अच्छा करने के लिए जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है, उसको पहले एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप मानते हैं कि ये मैंने ही किया था। बस इतना मानने भर से आपकी कुछ प्रॉब्लम तो उसी टाइम पे ठीक होने लगती है। कुछ प्रॉब्लम्स नज़रअंदाज करने से ठीक होने लगती है। जब हम किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी, वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। बार-बार किसी को नहीं बताना चाहिए। सिर्फ़ उसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, या जहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी ऊँचा उठ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस 2 ही चीज़ें करनी हैं। एक, अपने आप को इवोल्यूशन करना है कि आप क्या भेड़-चाल में चल रहे हैं, या आप अपना एक यूनिक पाथ पर चल रहे हैं, जो आपके लिए डिवाइन पावर ने बनाया है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स ने चुना है। आप उसको चुन पा रहे हैं या नहीं? ये आपकी लाइफ में आपका डिवाइन पाथ, आपका पर्पस तभी रिवील किया जाता है, तब आप जब आप अपनी लाइफ के सभी लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, जो आपको सीखने ज़रूरी थे अपनी लाइफ में। जो आप बनना चाहते हैं, उसके बनने के लिए पहले आपको तैयार किया जाएगा। नो मैटर व्हाट, अभी की सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी चल रही है, सिचुएशंस ठीक हो जाएगी। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप अपनी पिछली ज़िंदगी को अगर इवैल्यूएट करेंगे, तो आपको पता लगेगा। पैटर्न्स को अगर देखेंगे अपनी ज़िंदगी के, तो आपको पता लगेगा हर पल हम आगे बढ़ रहे हैं, हर पल हम निखर रहे हैं। तो जो भी इस पल से पिछले पल चला गया, वो अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। लेकिन लोग आजकल पास्ट में ही जीते रहते हैं, उसी में अटके रहते हैं। यही उनका दुःख है कि वो उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, जो
कब का गुजर चुका है और वो अपनी अब की ज़िंदगी को भी अफ़ेक्ट करते रहते हैं। एप्रिसिएशन तो बिल्कुल करते नहीं, सिर्फ़ एप्रिसिएशन लोग करते रहते हैं। तो आप कैसी एनर्जी लोगों को देते हैं? जिस तरह की एनर्जी आप लोगों को देते हैं, उसी तरह की एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी करते हैं। जिस तरह के आप खुद होते हैं, उसी एनर्जी के लोगों से आप कनेक्ट होते हैं। आपसे वो लोग कनेक्ट हो ही नहीं सकते, जो आपकी एनर्जी फ़ील्ड से कनेक्ट रेज़ोनेट नहीं होंगे। तो एनर्जी किस तरह काम करती है, क्या आप जानते हैं? जिस तरह से एक रेडियो का सिग्नल एक चैनल को पकड़ता है, उसी तरह से हमारी बॉडी की भी एक वाइब्रेशन होती है और एक एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज़ पर जाकर हम उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आपको पता है क्यों किसी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा होता है, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। क्या आप जानते हैं उनकी लाइफ में इतना पैसा क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। मनी की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। इस तरह ही लव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसलिए उनके पास ज़्यादा धन आकर्षण होता है, जो वो सोचते हैं वो हो जाता है। तो इस तरीके से धन का प्रभाव बढ़ता है। जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो धन ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो मनी भी एक एनर्जी है। तो इस तरह से जिस तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आपकी लाइफ में पैसा, रिश्ते, अच्छे रिश्ते, लव भी एक हाई एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आपको लोग बहुत प्यार करेंगे और लोग आप भी लोगों से काफ़ी प्यार करेंगे, आपको प्यार काफ़ी मिलेगा। तो एनर्जी हाई करने से लोगों को एनर्जी फ़ील भी होती है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, उन लोगों को वो एनर्जी फ़ील भी होने लगती है। तो इसलिए हमें हाई एनर्जी लोगों के साथ में रहना चाहिए, जिससे आप भी हाई एनर्जी में आ सकें और अपनी लाइफ़ को फुल्ली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें। तो आज के लिए ये मैसेज था। हम मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।